जो आरी गोल्ड का प्लान है, इसमें हमारे एक गुरुजी हैं श्री किशोरी लाल जी वर्मा, उनने मुझे इनवाइट किया था इसमें कि विशंबर इस प्लान को देख ले, और देखने के साथ मुझे सीधा इन्होंने सूरत भेज दिया था। मैं जानता सूरत थोड़ी बहुत दूर होगा भाई, बैठे बैठे जब देखा था, दूसरा दिन आ गया था जब वहां पर हम पहुंचे थे, तो उसमें 3 घंटे की ट्रेनिंग मिली थी। वहां पर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे कि बिजनेस अच्छा है, इसे ज्वाइन करना चाहिए। उसी समय मैंने अपने गुरुजी किशोरी लाल जी से फोन किया था, गुरुजी मेरी 26,400 रुपए की व्यवस्था कर दीजिए और मैं इस ज्वाइन करूंगा। उन्होंने व्यवस्था की थी और मैंने अपनी ज्वाइनिंग इसमें लगा दी थी, और 4 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और 4 अगस्त के बाद मेरा 80,000 का चेक क्लियर हो चुका है, और थोड़ी सी 6,500 रुपए कमीशन भी आया। प्रिय साथियों, मैं जहां जाता हूं ज्वाइनिंग के लिए, तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है कि 26,400 में 80,000 कैसे मिलेगा। अगर जो यहाँ पर आए हैं, ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आज यहाँ पर आपको ये वास्तव में मालूम पड़ जाएगा। हमारे बीच में जो परम गुरुजी जयप्रकाश जी आर्या जी हैं, उनका 22,000 का कमीशन हुआ है, और 80,000 का चेक 1,02,000 के करीब इनका चेक आज पेमेंट हुआ। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें जो अभी संचालन कर रहे थे। हमारे ही बीच में एक सत्यप्रकाश वर्मा जी हैं, उनका 53,000 प्लस 80,000 का चेक क्लियर हुआ है। केवल 4 अगस्त को मेरे साथ ज्वाइनिंग हुई है, उनका करीब 1 लाख से ऊपर गया है, और मेरा करीब 86,000 के करीब रह गया है। लेकिन जो भी कार्य करेंगे उनके लिए वास्तव में इसमें पैसा का खजाना है। प्रिय साथियों, आप अपना आज पूरा विवेक जब यहाँ पर प्लान हो तो उस पर जरूर एकाग्रत कर करके इसे जरूर सुने, और ये बात किसी के गले से नहीं उतरती है कि 26,400 में कि आपको 80,000 का चेक कैसे मिलता है, कंपनी कैसे देती है। तो आज ये सारी बातें आपके बीच में रखी जाएंगी, और सभी हमारे जो भी बंधु बाहर से आए गेस्ट लोग उस प्लान को अच्छी तरह से सुने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आर्या जी आए और अपने संचालन को संभालें। अच्छा देखो, अध्यापक और अध्यापक नहीं है तो छात्र हैं, अध्यापक भी। मैंने पहले भी कहा था अध्यापक भी सतत अध्ययनशील रहता है, तो वो भी छात्र है। तो हम पढ़ने पढ़ाने वालों को एक व्यवहारिक बात बताने का प्रयास करता हूं। आप लोग कहां तक समझते हैं, पूरा दिमाग लगाने की कोशिश करें। एक अध्यापक अपने रजिस्टर में कुछ कार्य करता है और कहता है सब लोग ये याद कर लो, मैं थोड़ी देर बाद सुनूंगा। वह लोग सुनने लगते हैं, अपना अपना याद करने लगते हैं। लेकिन एक सोहन नाम का लड़का खड़ा होता है, बोलता गुरुजी कि हाँ, कि ये जो मोहन है वो खिड़की से बाहर देख रहा है। बोलो ठीक है भाई, मोहन बाहर मन देखो और तुम भी बैठ जाओ, दोनों लोग पढ़ो। थोड़ी देर बाद वह सोहन कहता है गुरुजी हाँ अब क्या हो गया? बोले मोहन फिर भी खिड़की के बाहर देख रहा है। अच्छा भाई पढ़ो। फिर तीसरी बार सोहन खड़ा हो जाता है, क्या अब के क्या बात है? बोले जी मोहन बाहर देख रहा है। बोले तू तो सही है अपनी जगह कि हाँ, कि बस तो तू कुर्सी पे खड़ा हो जा और ऊपर को हाथ कर ले। और मोहन क्या करेगा गुरुजी? नहीं, मोहन से मैं कहूंगा वो पढ़ने लग जाएगा। मोहन पढ़ोगे कि हाँ अब तो नहीं देखोगे? कि नहीं देखूंगा। सर मोहन को तो सजा आपने दी नहीं। बोले मोहन खिड़की से बाहर देख रहा था और तू बार बार शिकायत कर रहा था, तो तू भी तो नहीं पढ़ रहा था। क्यों जी, पढ़ रहा था क्या? नहीं पढ़ रहा था। अच्छा, अध्यापक के पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चा बोला मेरे साथ अक्सर कर ये होता था। बोले गुरुजी इंटरवल की घंटी बज गई, छुट्टी हो गई, अगला घंटा लग गया। अच्छा बोलो, जिसने घंटा सुना है वो गुरुजी की बात नहीं सुनेगा, और जो गुरुजी की बात सुनेगा वह कब घंटा बज गया, छुट्टी हो गई, क्या हो गई, इसको नहीं सुनेगा। ये आदमी है ना, बड़ा विचित्र जंतु है, लेकिन इसका जो मन है वो एक बार में एक ही कार्य करता है। या तो शिकायत कर लो, दूसरों को देख लो, तो इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी तन्मयता के साथ, अच्छा नजर से
कमान से या जबान से निकली हुई बात कभी वापस आती है क्या? कभी साथियों वापस नहीं आती। इसलिए बड़ी एकाग्रता के साथ आप यहाँ बैठ करके यहाँ से जाते हैं। पहले 2-3 लोग गए, फिर 13-14 लोग गए, फिर 15-20 लोग गए। ये जितने लोग सूरत गए थे उन्हीं लोगों के ये चित्र लग रहे हैं, वही बाइक विनर हैं। अभी भीषमपाल जी पूछ रहे हैं। अच्छा, आप अब इतने ज्यादा आए हो, उन्हीं के आमंत्रण पर आए हो, तो आपको सूरत जाने का 12-14 घंटे का रेल का सफर, वहां जाकर के CMD से मिलना, उस गुजरात के उस सूरत के शेर या आरी गोल्ड के शेर से मुलाकात बड़े कष्ट के बाद होती। आज अपनी जगह, हम लोगों की जगह उस व्यक्तित्व ने, उस शक्ति ने, उस शख्सियत ने हमको हमारे अनुनय विनय को स्वीकार करके ये स्वीकार किया कि आप अपने लोगों को बुलाइए, उनको कष्ट न हो, मुझे सफर का कष्ट हो। और वह प्रथम आगमन यहाँ हुआ है। यहाँ 34 विनर हैं। और एटा की संख्या आपको बता दी क्या? बता दें एटा की संख्या? इसीलिए नहीं बताई जा रही, कभी वह बढ़ रही है नहीं। एक दिन सूचना मिली कि 150 हो गए, फिर सूचना मिली कि 155 हो गए, अब सूचना मिली कि 160। तो मैं ये समझता हूं कि वह संख्या 200 के पार जाएगी। तो ये ताली बजाने का नहीं है, जोरदार तालियां। अच्छा, 200 लोग बाइक विनर हों, 200 लोगों को बहुत थोड़ा सा केवल ज्वाइनिंग वाला काम करने पर 80,000 बिना किसी रुकावट के, बिना किसी लौटाना पड़ेगा क्या? ये 80,000 लौटाना पड़ेगा क्या? तो वह मिलेगा। ये 200 का कभी एटा में या कासगंज में ऐसा सपना देखा है आपने? जो सपना नहीं देखा है सज्जनों, वह पूरा होना जा रहा है। तो मैं अगले एक व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो बाइक विनर ज्वाइनिंग के साथ और डायमंड अगले दिन और डबल डायमंड, यानी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए 1-2 ही दिनों में। ऐसे सत्यपाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। एक अमर सिंह इंटर कॉलेज टिकुरिया में आपके पास चलाते हैं। हमने कहा भैया कॉलेज तो चलाते ही हो, इधर भी आ जाओ। बोले गुरुजी ज़्यादा कहते हो तो चलो सूरत चलते हैं, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है। जिस आदमी के पास टाइम नहीं है उसने इस तरह का प्राप्त किया है, तो आपके पास तो टाइम होगा कि नहीं? जिनके पास पूरा टाइम होता है वे कुछ नहीं कर पाते। जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम का मैनेजमेंट जरूर करना है। जहां आप टाइम अधिक लगा रहे हैं, अर्निंग कितनी हो रही है। जहां आप टाइम कम लगाएंगे, शुरुआत करेंगे, वहां अर्निंग कितनी होगी ये देखना है। तो आइए सत्यपाल। दोस्तों नमस्कार, जोर से बोले नमस्कार। कम से कम ये जो हॉल है वो एक बार गूंज जाए। दोस्तों नमस्कार। आवाज कुछ कम आ रही है। यहां मैं खड़ा हूं, मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये प्लेटफार्म नहीं जंक्शन कहना चाहिए, जहां से आप जहां जाना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। ये जंक्शन है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि 26,400 में हमें 80,000 रुपए का चेक कैसे मिलेगा? ये पचती नहीं है भैया जी किसी को। अगर यहाँ कोई हॉल में बैठे हो और कोई ये बता दे कि हमें पच रही है, कोई हाथ उठा के ये बता दे कि हमें पच रही है। किसी को नहीं पच रही? किसी को पच रही है? ये बात नहीं पच रही ना। ये मुझे भी नहीं पची थी। और जब मैंने देखा और जब मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग करने के बाद देखा तो पैसे की भरमार है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। अब तक कितनी कंपनियां आई, कितनी चली गई, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इस आरी गोल्ड में खड़े हैं जहां बिजनेस कर रहे हैं, उसका हमें पूर्ण विश्वास है। और आज उस विश्वास पर पूरा अमल हो रहा है और वो आपके समक्ष होगा। ये बात कहने वाली नहीं है। जब हम किसी के पास जाते हैं अपना प्लान लेके, तो लोग ये कहते हैं कि ये कैसे है,
ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपके दिमाग में नहीं आता है? बताइए आप कि 26,400 में 80,000 रुपए का चेक कैसे मिलेगा? अगर कोई सज्जन ये बता दें कि हमें ये बात पच रही है, नहीं पच रही ना, हमें भी नहीं पची थी। और दूसरी बात ये आती है कि हमें ये देना कैसे पड़ेगा, हमें ये भुगतान कैसे करना पड़ेगा, कितनी किस्त जाएगी इसकी, ये बात आती है। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि भाई आप 26,400 से ज्वाइनिंग लेंगे तो आप रॉयल क्लब में पहुंच जाएंगे। कौन से क्लब में? ऐसा नहीं है कि आप 26,400 ही ज्वाइनिंग लें, आप 2,400 से भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। 2,400 से ज्वाइनिंग लेंगे तो भी आप बाइक विनर बनेंगे, लेकिन तब बनेंगे जब आप रॉयल क्लब में पहुंचेंगे। अगर यहाँ बोर्ड होता तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा देता कि ये कैसे होता है और कहां से आता है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये आता कहां से है, ये आता कहां से है, कंपनी कितने दिन दे देगी, कितने लोगों को दे देगी, ये बात आती है दिमाग में। क्योंकि अभी तक ऐसी कंपनी हमें मिली नहीं है। जब मिली नहीं है, ज्यादातर कंपनियां भाग के चली गई, आपको लूट के चली गई। और जब इस बात को हमारे सामने रखा जाता है किसी सज्जन के द्वारा, तो ये बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अब अगर आप 2400 से ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप बाइक विनर बन सकते हैं, लेकिन वो आप, अब बात रही है कि ये डेट क्यों मिली। डेट आपको इसलिए मिली है कि जो आरी गोल्ड के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एटा कासगंज के लिए ये विशेष ऑफर दिया है कि हम इस ऑफर को देंगे तो लोग जल्दी जुड़ेंगे, ज्यादा जुड़ेंगे, और हमारी कंपनी से जब जुड़ जाएंगे तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। गुजरात का शेर, सूरत का शेर, जिसकी सूरत देखो
बार जोरदार तालियां अपने शेर के लिए। और ये सूरत और गुजरात से वहां अपने तो नहीं आता। एटा के पास अढ़ेपुरा आप सब लोगों ने सुना है, नहीं सुना है तो अब सुन लिया। किस किस ने सुन लिया? तो अढ़ेपुरा मातृभूमि का शेर जो आज गुजरात का शेर बना हुआ है, सूरत का शेर बना हुआ है, जिसकी सेहत, सूरत और सीरत सब कुछ पूरे देश में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उस शेर के लिए देखो देखो कौन आया, आरी गोल्ड का शेर आया। देखो देखो कौन आया, आरी गोल्ड का शेर आया। नई रोशनी आई है, आरी गोल्ड आई है, नई रोशनी आई है, आरी गोल्ड आई है, नई रोशनी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। जब कहीं हम जुड़ जाते हैं, जब हम खेत से जुड़ जाते हैं और भीषण गर्मी में सूर्य भगवान ऊपर से ऊपर होते हैं, जमीन की तपन नीचे से होती है, इसके बावजूद भी हमें गर्मी महसूस नहीं होती। हम अपने खेत की कटाई स्वयं करते हैं क्योंकि वो हमने बोया है। ये खेत भी आपने बोया है, इसकी कटाई भी आप कर रहे हैं। आपको गर्मी महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपनी फसल की कटाई करते हैं खेतों में, उससे ज्यादा गर्मी इस समय नहीं है। खेत में गर्मी ज्यादा होती है या यहाँ गर्मी ज्यादा है? कहाँ ज्यादा होती है? खेत में। तो खेत में जब हमको वो गर्मी महसूस नहीं होती, तो आज भी ये गर्मी हमें महसूस नहीं होनी चाहिए। वहां से हमें अनाज मिलता है और यहाँ से भी हमें वो चीज मिलने वाली है जिससे ये वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि हमारा जीवन और आर्थिक उपलब्धि आज से जो यहाँ पे जिसका शुभारंभ हो रहा है, जो चालू हो रही है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। बहुत बड़ी बात न कहते हुए मैं केवल एक बात आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये आर्थिक उपलब्धि रुकने वाली नहीं है। जब आप सर का प्लान देखेंगे तो आपको लगेगा ये आपका प्लान नहीं है, ये आपके बेटे का प्लान नहीं है, ये आने वाली जनरेशन का प्लान नहीं है, आपके बारिश का प्लान नहीं है, ये लगातार कई जनरेशन का प्लान है। और सर तो कहते हैं, जो जिसको मैंने जो देखा है, ये 3 पीढ़ी का प्लान है, हमारा, हमारे बेटे का और बेटे के बेटे का। 3 पीढ़ी का प्लान है और 3 पीढ़ियों को कुछ देने के लिए हमें थोड़ी सी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, और वो तपस्या है आज की गर्मी को सहन करना। अपने आज के मुख्य अतिथि गुजरात के शेर, सूरत के शेर और आरी गोल्ड के शेर के आगमन पर ये लगना चाहिए तालियों में कोई कंजूसी नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे सूरत के शेर और गुजरात के शेर आरी गोल्ड के शेर का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमको गर्व हो रहा है। अभी दीपक बिल्कुल तैयार है, दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद वेद मंत्रों के साथ सभा का प्रारंभ करेंगे। तो मैं दीपक जो प्रज्वलित होना है, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमेति, वे और उपनिषद के ये अमर वाक्य हमको संदेश देते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो ऐसा संकल्प लेकर के जिन्होंने गुजरात से, सूरत से कार्य प्रारंभ किया था और अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए जो हमारे आगमन पर यहाँ पधारे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि उनके लिए। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा किंग ऑफ द आरी गोल्ड, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं।
प्रदीप पाटिल जी वो मंच पर आए। एसपी सिंह पटेल साहब अगर कहीं हों तो दीप प्रज्वलित वाली श्रृंखला में सम्मिलित हों। पथरिया जी दीप प्रज्वलित के लिए आप आए। और हमारे यहाँ पर बाबूजी नसरतपुर से आए हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलित के लिए आप मंच पर आवें। धन्यवाद देते हैं, खाने पीने की वस्तु देता है, धन्यवाद दे करके तब खाना प्रारंभ करते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा ने हमें सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है जो 100 वर्ष तक और उससे अधिक जीने की प्रार्थनाएं वेद में की गई हैं। तो आइए इस संसार की प्राचीनतम पुस्तक जिसे संसार के सभी इतिहास वेदता पुरातत्व वेदता सभी एक मत से स्वीकार करते हैं कि वेद संसार की प्राचीन पुस्तक है। तो आइए वेद मंत्रों से इस सभा का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अस्तोमा सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमयेति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यो पंथ विद्यते यनाय नान्यो पंथ विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम वैदिक प्रार्थना के उपरांत सभा की कार्रवाई विधिवत आगे संचालित हो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, मोटिवेशनल स्पीकर जो बधाइयों से हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं, अधिकांशतः साथी हमारे जानते हैं उन्हें, और जो नहीं जानते हैं वह आज जानेंगे। मैं सर्वप्रथम उद्घाटन वक्ता के रूप में
एसपी सिंह पटेल साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ जोरदार करतल ध्वनि से पटेल साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आए श्री एसपी सिंह पटेल साहब जो सेना के में भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक रहे हैं, सेना के लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया है और तमाम संस्थाओं विश्वविद्यालयों आज में जो हो उनके प्रवचन से मैं तो देहात अच्छा गांव के लोग ऐसे हैं कि नहीं, तो मुर्दों में जान फूंकने का कार्य जो करते हैं ऐसे पटेल साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सबसे पहले सबको नमस्कार। शायद बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हैं जो कि नमस्कार का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही है ना? नमस्कार, क्या बात है, अब लगा कि हाँ नाराज नहीं है, खुश हैं आप, वेरी गुड। तो जैसा कि आचार्य जी ने मुझे मौका दिया है पहले बोलने का, सौभाग्य है मेरा। और आज मैं जिनके साथ बैठा हूं मुझे बहुत फक्र हो रहा है इस बात का। क्यों हो रहा है ये आप खुद समझ सकते हो इस बात के लिए। हाँ, जिस सब्जेक्ट पे मुझे बात करनी है उस सब्जेक्ट पे मैं अभी आ जाता हूं डायरेक्ट। आचार्य जी ने एक बात कही थी कि साइकोलॉजिकल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, यहां मैं आपके लिए एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। हर मनुष्य को ईश्वर ने एक ही समान बनाया है, कोई कमी नहीं की है। कोई कमी नहीं की है। अगर हम जेंडर को छोड़ दें, स्त्री और पुरुष के अंतर को छोड़ दें, तो शायद कोई अंतर नहीं है। कोई बच्चा अगर चाहे फ्रांस में पैदा हो जाए या इंग्लैंड में पैदा हो जाए या अमेरिका में पैदा हो जाए या इंडिया में पैदा हो जाए, इंडिया के रूरल एरिया में पैदा हो जाए या शहरी एरिया में पैदा हो जाए, चाहे वो उद्योगपति बन जाए, चाहे वो भिखारी बन जाए या क्लर्क बन जाए, चाहे वो एक साइंटिस्ट बन जाए, क्या उनके अंगों में कोई फर्क है? क्या उन अंगों की कार्य प्रणाली में फर्क है? क्या उनके नेचर में फर्क है या उनके आउटपुट में फर्क है? नहीं है, नहीं है। फर्क है तो कहां है? फर्क है तो सिर्फ सोच में है। अब सब सोच की बात आती है तो जो सोच हमारी बनती है वो बनती है सामाजिक माहौल से। हमें किस प्रकार का सामाजिक माहौल मिला, हम कहां पैदा हो गए, इससे यह पता चलता है कि हमारी सोच किस स्टैंडर्ड की होगी। उस सोच से यह चीज क्लियर की जा सकती है कि यह मनुष्य कहां तक जाएगा। कहां तक जाएगा का मतलब अपने जीवन में कितनी उन्नति करेगा, किस क्षेत्र में उन्नति करेगा, यह चीज क्लियर हो जाती है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी यह गलतफहमी कि हम लोग शिकार हैं। हम लोग अपने आप को यह मानते हैं कि मेरी सोच में कोई फर्क ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, सबसे अच्छा सोचना जानता हूँ। ये हर इंडिविजुअल की गलतफहमी हो सकती है, वो गलतफहमी है। इस गलतफहमी का शिकार होकर के बहुत सारे लोग अपने आप को बदलना का रास्ता ही बंद कर देते हैं, कुछ समझना ही, कुछ सीखना ही बंद कर देते हैं, और रिजल्ट ये निकलता है कि हम समझौते करने लगते हैं। ये समझौतों का समय नहीं है। ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है, बेशकीमती जिंदगी है, अनमोल जिंदगी है। इस जिंदगी का आप फायदा उठाइए, आप भरपूर उपयोग करिए, एक एक सेकंड का यूज करिए और देखिए आप अपने आप को बदल सकते हैं। जहां आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। अगर किसी को कोई संदेह है कि वास्तव में मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा, आप मिलिए, पर्सनली मिलिए, इंडिविजुअल मिलिए और देखिए आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। जीते जागते एक उदाहरण हमारे सीएमडी साहब यहां पर बैठे हुए हैं। आपके अंदर सब कुछ है। आप सोचिए कहां से निकल करके, कितना स्ट्रगल करके, कितना संघर्ष करते हुए, कितना
जीवन में जूझते हुए और आज ये यहाँ तक पहुंचे हैं और क्या कहाँ तक जाएंगे कोई लिमिट नहीं है। पूरा देश इनको पहचानेगा, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। 6-6 घंटे के कार्यक्रम जिनके होते हैं, जिन्होंने सुना है वो समझते हैं, उन्हें भी कहने का चाव है, लेकिन क्या करें समय का अभाव है। फिर कभी सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियां पटेल साहब के लिए। अपने CMD सर के साथ, उन्हीं के साथी और आरी गोल्ड के लीडर श्री प्रदीप पाटिल जी जो सूरत से हमारे बीच पधारे, एक बार जोरदार करतल ध्वनि, जोरदार करतल ध्वनि के साथ पाटिल जी का स्वागत। श्री प्रदीप पाटिल। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य कि जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी इस खाली 2 महीने में कहां पहुंचा दी, उनके जन्मभूमि पे आने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका और उनका सही दिल से शुक्रगुजार हूं। और सबको पता है अभी आर्य गोल्ड की लहर आ चुकी है। हिंदुस्तान में आर्य गोल्ड की लहर आ चुकी है और आप सब लोग लहर नाम के शब्द से बहुत वाकिफ हो कि जब भी हिंदुस्तान में कोई लहर आई है वो कितने सालों तक या कब तक चल रही है अभी भी, और कब तक चलेगी आप सब लोगों को पता है। इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सी कंपनियां ये कहती है अरे भाई आए और गए, लेकिन ये लहर आपको भी पता है, उनको भी पता है, सबको पता है कि कब तक चलने वाली है। और सभी दोस्तों से ये निवेदन करूंगा कि इस प्लान को दोस्तों दिल से करना, दिल से। अगर दिल से करोगे ना तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं आपको ये आर्य गोल्ड कहां पहुंचा देगी। आपने सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया। खाली एक डिसीजन लेना, खाली एक डिसीजन लेना और दिल से करना। मैं तो बोलता हूं दोस्तों दिल से, बस। थैंक यू वेरी मच। और तुम्हारी आंटी भी बैठी हैं, उनको हाथ में फूल दे करके उनका स्वागत करें और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद उनसे लें, प्राप्त करें। दूसरा नाम शाहिद अहमद खां। तैयार रहें और इधर मेरे सामने आ जाएं। शाहिद जी, शाहिद अहमद। यहीं खड़े हो जाओ, यहीं पे। अवनेश कुमार सावर से आंटी को फूल दे करके उनके हाथ में हो गया। शाहिद अहमद जी के लिए माला, CMD साहब को माला पहना करके स्वागत करिए। अवनेश कुमार सावर से श्री पातीराम जी राजपूत कासगंज से, श्री देवेंद्र सिंह कुशवाहा जी जिरौली अलीगढ़ से,
हरेंद्र कुमार उर्फ अर्चन कासगंज से, आचार्य श्री किशोरी लाल जी अमापुर से, कौशल किशोर वर्मा जी एटा से, राजू मिरेची से राजू सिंह, आचार्य जयप्रकाश आर्य जी सभी के गुरु जी, श्री गजराज सिंह जी महारारा से, श्री खचेरमल जी मोहनपुरा से, तुलसीराम कासगंज से, भूपेंद्र कुमार कासगंज से। आप आराम से माला पहनाइए, फोटो खिंचवाइए। मैं तो नाम जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि लोग तैयार हैं। अजय कुमार उपाध्याय जी मुशावली से, डॉक्टर पीपी पथरिया साहब एटा से, हैदर कासगंज से, डॉक्टर हरविलास वर्मा जी मनकापुर से, रामपाल मनकापुर से, दिनेश चंद पंडित जी कासगंज से, अभी बाकी बहुत लोग छूट गए हैं इसमें, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया गया है। प्रोग्राम की समाप्ति तक कहीं ना कहीं वो यहाँ पे मंच पर होंगे। कासगंज एटा की धरती, अढ़ापुरा गांव, कंचनगढ़ी के पास। कहां पर? कंचन, क्या? और वही आपको आज दिखाई देगा कंचन। कंचनगढ़ी के पास अढ़ापुरा, क्या? अढ़ापुरा, वहां पर जन्मे, जन्मस्थली, जन्मभूमि एटा और कासगंज की धरती। उस समय जिला एटा हुआ करता था, आज उसी का विभाजन होकर के ये दो जिले, दूसरा जिला सृजित हो गया है। आज हमारे सीएमडी के रूप में यहाँ विराजमान हैं, आरी गोल्ड के जन्मदाता के रूप में यहाँ विराजमान हैं, लोगों को रोजगार सृजित करने के वाले ऐसे महान पुरुष के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम अपने ही घर में और अपने ही भाई का, अपने ही उस व्यक्ति का जिसको कहते हैं हृदय में रखे हैं, मन में रखे हैं, और अपने ही घर में स्वागत कर रहे हैं। जबरदस्त तालियों के साथ, जबरदस्त तालियों के साथ, जबरदस्त तालियों के साथ हम सीएमडी साहब का, जिनका नाम है अजय कठेरिया जी, जिनको सूरत में बोलते हैं अजय भाई, जिनको सूरत में बोलते हैं अजय भाई, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। आज आरी गोल्ड को लेकर के वो आए हैं।
कुछ दिन पहले अगर इनको किसी ने देखा होगा तो जानते होंगे डायमंड का काम करने वाले या डायमंड के व्यापारी, और पहले देखा होगा और बाद में देखा होगा, या गए होंगे सूरत तो दूसरे रूप में देखा होगा। बड़े स्तर पर कबाड़े का काम करने वाले व्यापारी, और इस जीवन में चूंकि वो अपनी जीवनी खुद बताते हैं, इतना उतार चढ़ाव आया, इतना उतार चढ़ाव आया कि वो उतार चढ़ाव वाली आंधियां उनको रोक नहीं पाई, वो उतार चढ़ाव वाले पहाड़ और पर्वत उनको डिगा नहीं पाए। और उन्होंने जो आज से 20 साल पहले कहा करते थे, जो आज से 25 साल पहले जो कहा करते थे, आज उन्होंने करके दिखाया। और इतना करके दिखाया कि वो प्रमाण आपके सामने आएगा। और वो जो प्रमाण है, क्योंकि उसका प्रमाण का आधा पार्ट मैं अभी प्रस्तुत करूंगा, फिर सर का प्लान प्रस्तुत करवाऊंगा, किस वजह से ये पैसा आ रहा है सर के ही द्वारा। और उसके बाद इधर 20 और 25 दिन में जो लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आप ही लोगों के बीच में बैठे हुए आप ही के भाई, उन लोगों को मंच पे बुलाऊंगा ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए कि आरी गोल्ड में पैसा कहां से आता है, आरी गोल्ड में पैसा कैसे आता है, ये बात समझ में आ जाए। और जब ये बात समझ में आ गई तो हम अपना भी भला करेंगे, दूसरे का भी भला करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरे का भी कल्याण करेंगे। केवल यही समझना है। हमारे लोग जब फील्ड से जाते हैं और ये बोलते हैं कि आपको 26,400 रुपया देना है और बस आप काम स्टार्ट करिए, और ये 26,400 रुपया वो बीच है कि कुछ दिन के बाद यही रुपया 80,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइक के रूप में आपके घर में आ जाएगा। प्लान तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब यहाँ से शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और ये कहते हैं ये कंपनी 2 दिन की मेहमान है, 4 दिन की मेहमान है, 2 महीने की मेहमान है, 4 महीने की मेहमान है, इसमें ऐसी कौन सी मशीन लगी है जो ये 80,000 रुपया देती है, 26,400 रुपया कुछ दिन पहले लेती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई भी मशीन नहीं लगी है। कंपनी बाइक को बेचने का काम नहीं करती है, कंपनी नोट छापने का काम नहीं करती है। जो भी मशीन लगी है कंपनी के प्लान में, कंपनी के सिस्टम में वो मशीन छुपी है। आपको वो मशीन देखनी है, वही मशीन नोटों को छापती है और आपके घर में वो मशीन पहुंचाती है। वो मशीन है। साथियों, उस मशीन को दिखाने से पहले मैं 34 लोगों के, 34 नहीं बल्कि 35, 40 लोगों के नाम मैं यहां से पुकारूंगा। 40 लोग मंच पर आएंगे, 40 लोग अपना 80,000 का चेक लेंगे। उसके बाद प्लान की प्रस्तुति होगी ताकि ये समझ सकें कि ये 80,000 कहां से आया। और इससे भी ऊपर 80,000 की बाइक लेने के बाद जो इन 20 दिनों में जिन्होंने डायमंड किया है उनको प्लान के बाद में बुलाऊंगा ताकि ये समझ सकें कि बाइक के साथ साथ 50,000 या उससे अधिक और भी आया है। और लास्ट में मैं उन लोगों को बुलाऊंगा उसके बाद में मैं उन लोगों को बुलाऊंगा इन्हीं 20 दिनों में 1 लाख या इससे ऊपर भी जिनके पास पैसा आया है, जिसको डबल डायमंड बोलते हैं, रॉयल्टी अचीवर बोलते हैं, 80,000 की बाइक के बाद। इस प्लान बीच में पहले वो अचीवर जो बाइक अचीवर बने हैं, फिर प्लान, और फिर प्लान के बाद में
वो डायमंड और डबल डायमंड वाले लोग, और लास्ट में यहां पर बैठे हैं किंग ऑफ द आरी गोल्ड। मेरे साथ बोलिए, किंग ऑफ द आरी गोल्ड, किंग ऑफ द आरी गोल्ड, किंग ऑफ द आरी गोल्ड। मैं उस शख्स को बुलाऊंगा, समापन भी उन्हीं शख्स के मुखारबिंद से कराऊंगा जिन्होंने पिछले 2 महीनों में 60 लाख रुपया से ज्यादा का अचीवमेंट प्राप्त किया है। 60 लाख, कितना? 60 लाख। तो मित्रों, बाइक वालों नहीं, सीएमडी साहब के लिए, सीएमडी साहब के लिए मैं बुला रहा हूं, फिर उसके बाद बाइक वालों को बुलाऊंगा। आदरणीय श्री सीएमडी साहब, सम्माननीय श्री अजय कठेरिया साहब, आप आए और प्लान दिखा करके लोगों को संबोधित करें और केवल एक पंक्ति के साथ जो भावों का सागर है, स्वर लहरी जिनकी सरिता और जिनके स्वर सुनने को बैठी इस हॉल में सामने जनता, ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, तुमको वंदन करते हैं, माथे